बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा जी, हम यहाँ फ़ा को पहला उसका स्ट्रोक डन करने लगे हैं। फ़ा के फर्स्ट स्ट्रोक में मैंने ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व दिया, ठीक है। और फिर अभी हम ये सेकंड स्ट्रोक डन करने के बाद थर्ड को हम फर्स्ट स्ट्रोक के कॉर्नर से मिला देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लाए और ऐसे करके यहाँ, ठीक है, ऐसे करके और फिर हमने यहाँ लाकर इसको भी कोने से मिला दिया, ठीक है। अच्छा, ये आई शेप होती है इनकी फ़ा वाव और काफ की। और इसमें ये है कि जो इसका फर्स्ट स्ट्रोक मैंने लगाया है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अगर आप देखें तो थोड़ा सा कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी अभी हम नीचे से तकरीबन, ये नीचे से ज़ाहिर सी बात है बा और ता की तरह ही होता है, ऊपर से इनकी शेप थोड़ी अलग अलग होती है, यानी उन स्ट्रोक से इनकी फेस हम बदल देते हैं, जैसे कि आइन और हा में होता है, ठीक है। नीचे से वो दोनों सेम हैं दोनों शेप्स के अंदर, लेकिन जो उनका स्टार्टिंग एरिया है वो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बार बार थोड़ा सा इंक लगा कर दोबारा से ऐसे कलम लगाती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि ये प्रोमिनेंट हो। इंक फेड हो जाती है तो फिर वो प्रोमिनेंट नहीं रहता और थोड़ा सा वो जो है ना फेड फेड लुक आती है। कहीं से डार्क लगता है, कहीं से डल लगता है, सो दैट इज़ वाई बार बार मैं इसमें इंक अप्लाई करती हूँ। लेकिन इंक इतनी ज़्यादा भी नहीं लगा देनी कि वो बिल्कुल ही ना ख़राब फील हो, ठीक है। एनी हाउ अभी जो है अभी हम इसकी मेजरमेंट करेंगे। पहले वो मैंने बना लिया था। इसका जो ऊपर वाली जगह है वो 2 कत की आएगी, साइड वाली स्ट्रोक मतलब साइड वाली जो इसकी हाइट है इसके फेस की वो 2 कत की आ रही है, ठीक है। और यहाँ मेरी जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती फिर मैं बार बार इसको थोड़ा सा मतलब अगेन एंड अगेन मतलब उसमें उसको अप्लाई करती रहती हूँ इनको। तो अभी हम इसके दरमियाने कत को जो भी है ना देखेंगे। अच्छा जी, दरमियान में जो आपके ये कत आ रहे हैं वो 5 कत का जो है ना फ़ासला दे रहा है, ठीक है। और फिर जाकर आप इसका लास्ट स्ट्रोक के ऊपर नोक डन करेंगे। यहाँ से देखें कि ये जो इसकी हाइट है फ़ा की वो 1 कत की आ रही है, ठीक है। फ़ा हमारा डन होता है। सेम टू सेम हम बिल्कुल ऐसे ही काफ का जो है मतलब स्टार्टिंग एरिया बनाएंगे और ये हम यहाँ लाकर सेम उसी तरह इसको मिला देंगे। यहाँ हमने इसका फेस डन करना है और फेस डन करने के बाद बस हम इसके कॉर्नर से नीचे की तरफ इसको ले आएंगे, ठीक है। और ये हम आए और हमने नीचे की तरफ खींचा, लेकिन इतना भी नीचे की तरफ नहीं खींच दिया कि बिल्कुल वो स्ट्रेट चला जाए, ठीक है। इतना खींचना है कि जब हम इसको कर्व दें तो वो इसका अपना ही मतलब जो इसका इसके साथ जुड़ा हुआ स्ट्रोक लगे, बिल्कुल दोनों अलहदा अलहदा ना लगें, ठीक है। जैसे कि हम एक नीचे की तरफ बिल्कुल ही ले गए और फिर हम जो है ना एक ऊपर की तरफ ले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जब हम इसको मतलब इसको एक शेप इसकी प्रॉपर बना रहे हैं, लाइनिंग मैंने इसकी डन करी है और ये प्रोमिनेंट हो रहा है अब, तो वहाँ से पता चल रहा है कि एक स्ट्रोक नीचे की तरफ आया है और फिर वहाँ दरमियान में एक हमने इनको जोड़ने के लिए एक स्ट्रोक डन किया और तीसरा स्ट्रोक हम ऊपर की तरफ कर्व बना कर ले गए, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये मैंने इसकी जो नोक है वो डन की है और बस मुझे इंक का थोड़ा सा इशू होता है, इसीलिए मैं बार बार इसको फिल करती हूँ, बाकी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर अभी ये 3 कत की हमने जो दरमियान में गैप है इसकी जो हाइट है वो 2 कत की आ रही है, ठीक है। और जो फेस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ से ये आधा कत तकरीबन इसकी वो बन रही है, या आधे कत से थोड़ा छोटा सर्कल बन रहा है, ठीक है। और ये ऊपर जो इसका फेस है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है, काफ का। अभी हम क्या करेंगे कि अच्छा, ये दरमियान में 1.5 कत का फ़ासला मतलब काफ का दरमियान में आया, पीछे जो फ़ा का था वो 1 कत का था, ठीक है। और अभी हम वाव की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं वाव को। और वाव के लिए हमने लगाया फर्स्ट स्ट्रोक, देन हमने सेकंड के लिए उसकी शेप बना दी, ठीक है। और यहाँ लाकर हमने उसको डन कर दिया, ठीक है। और वाव के लिए हम नीचे ले जाएंगे, वाव अल मुरसल है ये, और हम जाएंगे नीचे और बिल्कुल स्ट्रेट जाके नो खींच देंगे, ठीक है। इसको आगे वाव अल मजबू भी बनेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये खैर मैंने शेप्स के नाम लिए हैं। और ये है स्ट्रेट, इसमें आप नोक बनाएंगे जैसे कि आप दाल में बना देते हैं, ठीक है, या रा में बनाते हैं, इसी तरह आपने वाव में बना दी, ठीक है। अब आपने ये नोक डन की और इसके बाद आप इसकी मेजरमेंट डन करने लगे हैं और ये आपके पास कुछ तकरीबन
6 कत की आ रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आधा कत आई थिंक मैंने या आधे से भी थोड़ा कत थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अभी हम वाव की दूसरी शेप की तरफ जा रहे हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि सेम टू सेम फेस सेम है बिल्कुल, लेकिन जब एंड वाले स्ट्रोक आएंगे तो उसमें हम कर्व देकर वाव को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। ये हम नीचे आए और काफ को हम बहुत आगे ले गए थे, इसको हमने इस तरह नहीं करना, यहाँ आएंगे हम, ये हमने यहाँ डन किया इसको और ऊपर की तरफ कर्व आ जाएगी, ठीक है। ऊपर की तरफ कर्व एकदम देनी है, बहुत आगे नहीं ले जाना, यानी बहुत चौड़ा नहीं इसको कर देना, इसमें बहुत ज़्यादा विड्थ वाला हिसाब नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मतलब थोड़ी सी 4 कद तक आपने इसके स्ट्रोक को नीचे लाना है और फिर ऊपर की तरफ कर्व दे देना है, ठीक है। और यहाँ से दरमियान में जो आपका वाव तक और इस कोने का जो फासला बनेगा यानी लास्ट कद सॉरी स्ट्रोक का, वो 2 कद बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप के वाव फ़ा और काफ की शेप्स कंप्लीट होती हैं। अब आप इन्हें प्रैक्टिस कर लें और अगर कोई स्टिल क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा।